वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेम नाम NITIN। भूल जाओ तो याद रखना, और चैनल का नाम भूल जाओ तो बस @नितिन गोयल लिखो और आपका चैनल आपके सामने। दोस्तों हमारी जर्नी चल रही है चैप्टर नंबर 1। हो गॉड सर, कितना लंबा चैप्टर है ये। सर क्या करें, आप भी तो पढ़ाई हाई लेवल भी कर रहे हो ना। अब 11 12 के बच्चे तो रहे ही नहीं, अब आपको और बारीकियां सिखाई जानी चाहिए। तो अब तक हमने जो जर्नी पूरी करी है, अगर आप वो जर्नी पूरी करके आए हो तो आपको अपने लिए क्या करना है, क्लैप फॉर योरसेल्फ। ताली में जाके क्या होता है, हम अपने इस करंट मूवमेंट में वापस आ जाते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन अवर न्यू स्टडी टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे राइट इशू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि सर हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ राइट, यही निकालना है बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये पहले थोड़ी सा ज्ञान बांट देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन तो 2 मिनट का है सिर्फ, लेकिन ज्ञान लंबा है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट शेयर होता क्या है? राइट शेयर होता है, राइट शेयर हम देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हम अपनी कंपनी के कुछ नए शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं। यू रिमेंबर IPO, FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो हमने कुछ नए शेयर इशू करने हैं। तो हमने अपने जब शेयर इशू कर रहे हैं तो सबसे पहला अधिकार, राइट, ये राइट वो रॉन्ग राइट नहीं है, ये राइट मतलब है अधिकार, कि हम आपको अधिकार दे रहे हैं। हमने आपको अधिकार दिया है क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो हम आपको ये शेयर पहले इशू करेंगे और बहुत कम प्राइस पे देंगे, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको शेयर इशू करेंगे। यहां तक क्लैरिटी समझ आती है। अब ये जो प्राइस हम शेयर, जब राइट शेयर इशू करेंगे हम आपको, तो इस पर्टिकुलर किसी प्रपोर्शन में हो सकते हैं। वो प्रपोर्शन क्या हो सकता है? दिस प्रपोर्शन ऑफ राइट इशू कैन बी लाइक, जैसे मैं बुक में क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके नोट्स में भी होता है, वो है 1:3 या 1:5 या 2:10, कुछ भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन कंपनी जो चाहेगी। सपोज 1:3 जो कि हमारे नोट्स में भी है। तो आपने कहा कि जिसके पास 3 शेयर होंगे एग्जिस्टिंग है, तो उसको हम एक राइट इशू देंगे। ठीक है। अब सपोज इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक होता है मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, और राइट इशू का प्राइस क्या होगा, इशू प्राइस। मार्केट प्राइस सपोज शेयर क्या है 25 रुपए, और मार्केट में हमने इसको इशू किया 15 रुपए पे। किसको दिया? ये सिर्फ 15 रुपए किन के लिए है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, और किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, यहां तक यह क्लैरिटी दिमाग में रखना। तो अगर वो चाहें तो एक पर्टिकुलर डेट तक उनको ऑप्शन दी जाएगी। अगर आप चाहते हो ले लो तो आपको 15 रुपए का शेयर मिल जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं लोगे तो भैया अपने घर तुम भी खुश हो, हम भी अपने घर में खुश हैं। जयराम जी की अपने अपने काम करो। ठीक है, चलो इस कहानी को यहां पे थोड़ा और ब्रेक लगा के आगे चलते हैं। अब समझते हैं, सपोज हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर का नाम है ABCDEFG HIJK LMNOP QRSTUVW XY। चलो ये छोड़ते हैं लास्ट वाला। इतने सारे शेयर होल्डर हैं हमारे पास, सबके पास शेयर्स हैं। तो कंपनी लॉ में लिखा जाता है कि अगर आपको किसी शेयर होल्डर्स को राइट इशू करना है तो उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। जब आप राइट इशू करोगे तो उसको आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। कब भेजना है? 15 से लेके 30 दिन तक पहले। 15 से 30 दिन पहले आपको उनको ये नोटिस भेजना पड़ेगा कि हम राइट इशू ला रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपने लिए राइट इशू ले सकते हो। अगर आप लेते हो तो आपको 15 रुपए का शेयर मिल जाएगा, जिसकी मार्केट प्राइस आज 25 रुपए है। मैं बार बार 25-15 करूँ, क्वेश्चन इसी का ऐसे ही गिवन है आपके नोट्स जो आप हैंड आउट डाउनलोड करते हो। अब इसके लिए कुछ थ्योरी सुनता हूं, ठीक है। तो इंग्लिश पर जरा फोकस कीजिएगा मेरी, ठीक है। Whenever a company plans to issue new share, then its existing shareholders must be given a chance. Must be given a chance. सबसे पहला अधिकार इनको दिया जाना चाहिए to apply for these shares at first instance. सबसे पहले सर हमें अधिकार दो, हम लेना चाहेंगे आपके शेयर।
Provision of this chance may be considered as a right for the shareholders and the issue may be named as issue of right share. इसका नाम रखा जाएगा issue of right share, सिर्फ existing shareholders के लिए. The right to purchase more shares are valuable for the shareholders if the market price of the share is more than the issue price. ये एज ए शेयर होल्डर मुझे कब फायदा देगा? ये मुझे तब फायदा देगा अगर मार्केट प्राइस इज मोर देन इश्यू प्राइस, तो मेरे लिए फायदेमंद है. तब तो मैं सोचूंगा भी इसके बारे में, नहीं तो भैया तो अपने घर, अपने घर. यूजुअली a company offers right issue at a price which is lower than the market price of the shares so that existing shareholders may get the monetary benefit. आप क्यों मेरे शेयर खरीदना चाहोगे? क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए सर. ठीक है, ओके ओके. क्या इंपॉर्टेंट हो देख रहा हूं. अच्छा, राइट इशू की कंडीशंस क्या है? नंबर 1, इट शुड बी ऑफर टू द पीपल हु आर होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन प्रपोर्शन as nearly as circumstances admit to the paid up share capital to those shares by sending a letter of offer. लेटर ऑफ ऑफर बोलो या नोटिस बोलो, आपको 15 से 20 दिन पहले उसको भेजना पड़ेगा. The offer or notice shall be made by notice qualifying the number of shares offered and limiting a time not being less than 15 days and not exceeding 30 days. मतलब कम से कम 15 दिन पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले आप उसको नोटिस भेज सकते हो. लेकिन 15 दिन ऐसे 10 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है. Unless the article of the company, आर्टिकल पता नहीं क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. Otherwise provide, the offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him. To renounce, हाँ ये पढ़ते हैं जरा. ये कहानी बड़ी अच्छी होती है. रिनाउंस क्या होता है? हमने सारे शेयर होल्डर को ऑफर किया, हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो, राइट इशू ले लो, राइट इशू आया, राइट इशू ले लो. हमने कहा ले लेते हैं सर, अच्छी बात है, कंपनी तो अच्छी है ही आपकी, हम भी बहुत अच्छे हैं, पैसे लगाते हैं. इसमें ना मिस्टर आर ने बोला कि सर मेरे पास शेयर है, आप राइट इशू दे रहे हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए. आप एक काम करो, मैं इसको रिनाउंस कर देता हूं इन फेवर ऑफ जेड, जो यहां पे शामिल नहीं था, जो मेरा फ्रेंड है. आप एक काम करो सर, मेरे पास जो शेयर है मेरे पास रहने दो, जो आपने राइट इशू दे रहे हो मुझे, मेरा राइट, मैं अपना अधिकार अपने दोस्त को दे देता हूं, या अपनी फैमिली मेंबर को दे देता हूं, या अपने किसी पड़ोसी को दे देता हूं. इट कैन बी फॉर एनी रीजन. भाई देखो ना, 25 रुपए का शेयर है मार्केट का, अगर मैं 15 का इशू कर रहा हूं तो हो सकता है ना कि मैं अपने जो पड़ोसी है उसको बोल रहा हूं कि भाई तुम मुझे 20 रुपए दे दियो, 5 रुपए मेरा कमीशन. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट का रूल है, तो भाई सौदेबाजी ऐसी तो होती है. तो मैं अपने राइट को रिनाउंस कर सकता हूं. ये वर्ड जब आप नोट्स पढ़ोगे तो इसके अंदर कंबाइंड हो गया, टू रिनाउंस. टू रिनाउंस अलग अलग है, टू रिनाउंस. Offer to him, okay. If the existing shareholder declines to accept the share offered, the board of director may dispose them in the open market. अगर इसने हाँ बोला, 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 ना 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 करते रहे, कोई बात नहीं. जितने भी ना हुए, जब टाइम खत्म हो जाएगा मैं उसको ओपन मार्केट में, मार्केट प्राइस पे मार्केट में बेच दूंगा शेयर को. मैं कंपनी को तो अल्टीमेटली पैसा चाहिए, मैं तो तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, तुम चाहो तो ले लो. पहले यहां तक कहानी क्लियर है कि राइट इशू का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है, और मार्केट से इशू प्राइस कम ही होगा राइट शेयर के लिए. अब हम कहानी यूज करते हैं. सर इसमें हमें करना क्या है क्वेश्चन में? इस पूरे क्वेश्चन का एक ही सार है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ राइट. ये निकालना है बस इस क्वेश्चन में. तो मैं एक क्वेश्चन जो आपके नोट्स का है, हैंडआउट्स का ही है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं और उस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आपको समझ आ जाएगा. और ये क्योंकि नई चीज होती है तो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एक्स लिमिटेड मेक्स अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड और हेल्ड. उसने कहा कि एक्स लिमिटेड ने कहा कि हम 1:3 के ऑप्शन में राइट इशू मार्केट में ऑफर कर रहे हैं.
बस जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज 25। ये देखो छोटे छोटे नोट्स में डाल लेना बस। मार्केट प्राइस कितना है 25। द इश्यू प्राइस ऑफ राइट इश्यू इज 15 रुपीज पर शेयर। इश्यू प्राइस 15 रुपीज पर शेयर। मैंने जानबूझ के करेंसीज नहीं लिखता रहता, कि कारण है कई बार कुछ बच्चे ना बहुत अलग अलग कंट्री से पढ़ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए, सर रुपीज क्यों लगा दिया, डॉलर क्यों लगा दिया। 25 से नंबर से पे काम करो यार, डॉलर सिंबल तो अपना लगाते रहना बाद में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हमें आंसर निकालना है। अब वैल्यू ऑफ द राइट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ द राइट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये याद रख लो, कहीं लिख लो नोट्स के अंदर, माइनस एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर्स कितने शेयर है, एग्जिस्टिंग कितने हैं, देखो मैं यहां लिखता हूं छोटे नोट्स, एग्जिस्टिंग कितने शेयर है 3, राइट इश्यू कितना हुआ 1, तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे इसके पास। अब टोटल मैं हिंदी लिखता हूं, हो जाएंगे 4। तो बस ये जो एवरेज निकालोगे ना, ये 4 पे निकालना, ये याद रखना बस। अगर आपने यहां गलती कर दी 2, 1 ऐसे कर दी डिवाइड बाय 2, नहीं, ये एवरेज निकलेगी 4 पे, क्योंकि 1:3 था तो 4 हो गया, 2:5 होता तो 7 होता, 2:3 होता तो 5 हो जाता, इस तरह चलता है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहली बात है टोटल मार्केट प्राइस। देखो आंसर लिखते हैं, मार्केट प्राइस 25 माइनस एवरेज प्राइस निकालना है। अब एवरेज प्राइस कैसे निकाले साहब, एवरेज प्राइस निकालने के लिए हमें करना है एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, टोटल मार्केट प्राइस ऑफ दीज एग्जिस्टिंग शेयर्स, कहां गया, ओके। एवरेज प्राइस निकालने के लिए मार्केट प्राइस कितना है हमारा 25 इंटू 3 शेयर। इश्यू प्राइस कितना है हमारा, ये हो गया 75 रुपए। इश्यू प्राइस कितना है हमारा 15 इंटू 1 हो गया 15 रुपए। तो टोटल प्राइस कितना हो गया हमारा 90। तो एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा 4 शेयर का, 90 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये आ जाएगा 22.5 रुपए। मैं रट्टा नहीं मारा, इसमें लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है, 22.5 रुपए। तो 22.5 रुपए को अगर हम इस मार्केट प्राइस से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा, वैल्यू ऑफ द राइट है, दैट इज 2.5 रुपया ओनली। तो हमारा जो शेयर होल्डर है वो क्या करेगा, मार्केट प्राइस को और इश्यू प्राइस को मिला के ऐड करेगा, कितने शेयर पे 3 और 1 के हिसाब से। 3 के कितना प्राइस है 25 रुपए, 1 का कितना प्राइस है 15 रुपए। अगर ये 2:5 होता तो इंटू 5 इंटू 2 ऐसे, अगर ये 1:10 होता तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 और टोटल होते 11। तो आपको ये चीज याद रखने के लिए आसानी से ये आ गया वैल्यू ऑफ राइट, और ये करते ही आपके 4 से 5 नंबर हो जाते हैं पक्के। समझ आ गया, कोई डाउट है, डाउट नहीं रखना दोस्त, डाउट नहीं रखना, डाउट रखोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, और फिर अगले चैप्टर कैसे करेंगे फिर हम, अगर डाउट रखोगे तो। कोई क्वेश्चन ऐसे है, आप नोट्स के हिसाब से अपने जो भी आपके दूसरी रेफरेंस बुक्स होंगी उसको रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस खुद करने पड़ेंगे और मेरी फीस देनी पड़ेगी। मेरी फीस क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और लाइक दबा दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और अपना नाम लिख दो नीचे कि हाँ सर मैंने अपने कितने दोस्तों को आपका चैनल शेयर कर दिया है। अगर आपका नाम आता है तो मैं आपका नाम अपने शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर हाईलाइट करूंगा, ठीक है। और प्लीज जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट, जस्ट टू सपोर्ट दिस चैनल, बहुत कुछ करना है दुनिया की जिंदगी के अंदर, तो आप लोगों का साथ चाहिए। तो हो सके तो जो भी अगर बीच में ब्रेक आता है तो उसमें एकदम हाई फाई एकदम दिमाग मत लगाना, हो सके तो 2-4 मिनट उस ब्रेक को चलने देना ताकि हमारा काम भी चलता रहे, और अगर चलाना है तो सुपर थैंक्स भी आप हमें दे सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद
ईसोप, बोनस शेयर ये भी रह गया अभी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।